नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चुनौती के बारे में, आपको समझाना चाहता हूं। आज आपको बढ़ती आबादी के साथ हिंदुस्तान की बढ़ती चुनौतियों के बारे में भी बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में बढ़ती आबादी चिंता का सबब लगातार बनती जा रही है। हिंदुस्तान में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, आम जिंदगी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। हर जगह भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। बड़े शहरों को छोड़िए, अब छोटे शहर, कस्बे, गांव के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान की सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तानियों के लिए ट्रैवल करना मुश्किल होता जा रहा है। हिंदुस्तान में रेल यात्रा छोड़िए, अब हवाई यात्रा भी करना आसान नहीं है। और आज की तारीख में ऐसे हालात हैं कि आने वाले दिनों में हालात कितने ज्यादा बिगड़ सकते हैं, ये आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान आबादी के मामले में इस वक्त दुनिया में नंबर 1 पर है। हिंदुस्तान पिछले साल ही आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 चुका है। आबादी वाली रेस में हिंदुस्तान चीन से आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था की रेस में चीन से आगे निकलना अभी भी हिंदुस्तान के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अगर इसी तरीके से हिंदुस्तान की आबादी बढ़ती रही तो हिंदुस्तान को 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है, उसमें और ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की बढ़ती आबादी का बोझ हिंदुस्तान के संसाधनों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती आबादी का बोझ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, बढ़ती आबादी से हर कोई परेशान है। लेकिन सवाल यह है कि बढ़ती जनसंख्या का हिंदुस्तान के संसाधनों पर क्या असर पड़ेगा, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बढ़ती आबादी से हर कोई परेशान है, इसलिए लगातार नई जनसंख्या नीति को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आम जन से लेकर तमाम संगठन नई जनसंख्या नीति बनाने की मांग करते रहते हैं। आरएसएस ने एक बार फिर से नई जनसंख्या नीति पर जोर दिया है। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर संघ के तमाम बड़े नेता, अधिकारी आबादी संतुलन को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बढ़ती आबादी को लेकर लगातार चिंता जाहिर करते रहते हैं। ऐसे में सवाल है, क्या मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में जनसंख्या कंट्रोल कानून लाएगी? क्या बढ़ती आबादी को लेकर केंद्र सरकार का प्लान है? यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज मैं आपके सामने हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी परेशानी, समस्या की बात करना चाहता हूं। हिंदुस्तान की बढ़ती आबादी पर बात करना चाहता हूं। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया है। आज मैं आपके साथ सबसे बड़ी आबादी की बढ़ती चुनौतियों पर बात करना चाहता हूं। बढ़ती आबादी हिंदुस्तान सरकार से लेकर राज्य सरकार की चिंता बढ़ा रही है। केंद्र सरकार से लेकर
राज्य सरकार तक लगातार परेशान है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं और इन तस्वीरों के जरिए हिंदुस्तान की सही तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह आपके सामने हिंदुस्तान की तस्वीरें हैं। जरा देखिए हिंदुस्तान की तस्वीरें, एक के बाद एक गाड़ियों का सैलाब है। एक वक्त था जब सड़कों पर सन्नाटा होता था, हैवी ट्रैफिक की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली हो, मुंबई हो, सिर्फ महानगर में देखने को मिलती थी। लेकिन ये तस्वीरें अब आम हो चुकी हैं। हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहरों का कमोवेश यही हाल है। हिंदुस्तान के ज्यादातर राज्यों की राजधानी का यही हाल है। खासकर सुबह शाम के वक्त सड़कों पर चलना बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। सड़कों की तरह रेल मार्ग पर भी आबादी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर रेल रूट पर टिकट मिलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया है और यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। हिंदुस्तान के कई रूट ऐसे हैं जिन रेलवे रूटों का रिजर्वेशन मिलना सबसे मुश्किल काम है। रिजर्व टिकट मिलने पर आपको बाकायदा एहसास होगा कि आपने हिंदुस्तान में एक बड़ी जंग जीत ली है। आप खुशकिस्मत हैं। सोचिए, आज के हालात अगर ऐसे हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा। आप सड़कों के रास्ते जाएंगे, आप ट्रेन के रास्ते जाएं, यहां तक कि आप प्लेन से भी चलना आसान नहीं है। जरा सी देर नहीं हुई, आपको मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। एयर ट्रैफिक का बढ़ता दबाव, त्योहारों के खास मौके पर हवाई जहाज का टिकट हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती होता है। और जब जब भी खासकर त्योहार होते हैं तो चाहे रेलवे हो चाहे एयरप्लेन हो, उनके टिकट बढ़ जाते हैं और मारामारी हो जाती है। आबादी के बढ़ते बोझ का एहसास हिंदुस्तानों के बाजारों पर हर कहीं देखा जा सकता है। हिंदुस्तान के बड़े पुराने बाजारों का बहुत बुरा हाल है। छोटे बड़े सभी शहरों में अमूमन एक जैसे हालात बने रहते हैं। छुट्टी वाले दिन तो पैर रखने की जगह नहीं मिलती। त्योहारों के खास मौके पर हिंदुस्तान में हालात काफी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। ये आप शहर में भी देखते होंगे, कस्बे में भी देखते होंगे, जिले में और ज्यादा बुरे हाल है और राजधानी के तो हाल ही छोड़ दीजिए। खासकर बाजारों की व्यवस्था संभालना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो जाता है। ट्रैफिक को मैनेज करना ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बढ़ती आबादी बड़ी समस्या हिंदुस्तान के लिए बनती जा रही है। तेजी से बढ़ती आबादी विकसित भारत के लक्ष्य की राह का रोड़ा ना बन जाए, इसको लेकर सरकार अभी से सतर्क हो गई है। और यही वजह है कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में एक बड़ा ऐलान किया था। मोदी सरकार के इस कदम को भविष्य की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में विकसित भारत को लेकर जो रोडमैप तैयार किया जा रहा है वो वर्तमान जनसंख्या रफ्तार, क्षेत्रों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। ऐसे में अगर बीच में किसी तरीके का कोई बड़ा बदलाव हुआ तो हिंदुस्तान को 2047 तक विकसित बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसमें और ज्यादा वक्त लग सकता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बढ़ती आबादी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, बढ़ती आबादी को लेकर वित्त मंत्री किस तरीके से चिंता जाहिर कर रही हैं, खुद सुनिए। 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान की आबादी 144 करोड़ से ज्यादा हो गई। आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 देश है। हिंदुस्तान 2023 में ही
आबादी के मामले में चीन को पछाड़ चुका है। अगर ताजा आंकड़ों की बात करूं तो इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें हिंदुस्तान नंबर 1 है। मैं आपको जनसंख्या को लेकर ताजे आंकड़े क्या हैं वो बताना चाहता हूं, और 5 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश पूरी दुनिया में कौन कौन से हैं राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाना चाहता हूं। जरा समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में 5 ऐसे कौन से देश हैं जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है। आबादी के मामले में हमारा हिंदुस्तान इस वक्त नंबर 1 है। हिंदुस्तान की आबादी मौजूदा तौर पर 144 करोड़ से ज्यादा है। आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर चीन है। चीन की आबादी इस वक्त 142.5 करोड़ है। तीसरे नंबर पर अमेरिका की आबादी 38.1 करोड़ है, और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है जिसकी आबादी लगभग 28.6 करोड़ है, और 5वें पायदान पर पाकिस्तान है जिसकी आबादी 24.5 करोड़ है। सोचिए, जितनी पाकिस्तान की आबादी है इतनी हमारे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लगातार बढ़ती आबादी का बोझ संसाधनों पर जरूर पड़ रहा है। बढ़ती आबादी का बोझ अर्थव्यवस्था पर लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर किसी के लिए युवाओं को नौकरी देना सबसे मुश्किल काम है, और लगातार सरकार 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करती है, तब तक उसकी तुलना में आबादी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और इस वजह से तमाम तरह की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती जाती है। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या कई तरीके से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव की वजह बन जाती है, जिसे अभी नहीं संभाला गया तो भविष्य में हिंदुस्तान में हालात और ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। चूंकि बड़ी आबादी किसी भी देश के लिए, मुल्क के लिए उसके विकास को रोक देती है, बशर्ते आबादी के हिसाब से रोजगार के अवसर हो, हर हाथ को काम मिले। आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। विशाल भूभाग वाले चीन में सबसे बड़ी आबादी को मैनेज करना और भी आसान है, लेकिन चीन की तुलना में हिंदुस्तान के हालात काफी ज्यादा अलग हैं, क्योंकि चीन की तुलना में हिंदुस्तान के हालात आखिर अलग कैसे हैं वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। जरा समझ लिए कि हिंदुस्तान और चीन में क्या फर्क है। क्षेत्रफल के लिहाज से चीन दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया में 7वें नंबर पर है। चीन 96 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि भारत का क्षेत्रफल 43 लाख वर्ग किलोमीटर से भी कम है, और क्षेत्रफल के हिसाब से चीन भारत से करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा है। अमेरिका के बाद चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अर्थव्यवस्था के मामले में भारत अभी अभी 5वें पायदान पर पहुंचा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि क्षेत्रफल, अर्थव्यवस्था के लिहाज से हिंदुस्तान चीन में बहुत अंतर है, जबकि आबादी के मामले में हिंदुस्तान चीन से आगे निकल चुका है। मतलब साफ है कि हिंदुस्तान की चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, और यही वजह है कि सरकार अब बढ़ती आबादी को लेकर सतर्क है। सरकार ने जो संकेत अपने दूसरे कार्यकाल के बजट में दिए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि तीसरे कार्यकाल में पॉपुलेशन कंट्रोल कानून केंद्र सरकार ला सकती है, जिसकी मांग काफी दिनों से हिंदुस्तान में उठ रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में जनसंख्या वृद्धि दर घटी है, लेकिन आबादी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती आबादी को मैनेज करने के लिए हिंदुस्तान को लंबी तैयारी करनी होगी, अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूती देनी होगी। साल 1990 में चीन की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की तुलना में थोड़ी बड़ी थी। आज चीन की जीडीपी हिंदुस्तान से 5 गुना ज्यादा बड़ी है,
और इस वक्त हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा है, मगर अभी काफी दूरी तय करनी है। और इस बात का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार दे चुके हैं। पीएम मोदी कह चुके हैं अपने तीसरे टर्म में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर पहुंचाना यह मोदी सरकार का टारगेट है। लेकिन बढ़ती आबादी सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए ही बड़ी चुनौती नहीं है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ बढ़ती आबादी की वजह से प्राकृतिक संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर यूं ही आबादी बढ़ती रही तो हिंदुस्तानियों के लिए खाना, पानी, घर, ऊर्जा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बढ़ती जनसंख्या का प्राकृतिक संसाधनों पर क्या असर पड़ेगा, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, जरा समझिए। बढ़ती जनसंख्या का सबसे ज्यादा असर प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ेगा। जल, जंगल, जमीन और खनिज की जरूरत से ज्यादा उपयोग होगा, जिससे भविष्य में इन संसाधनों की कमी का सामना हम हिंदुस्तानियों को करना पड़ेगा। और फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए हिंदुस्तान में और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। हिंदुस्तानियों के पास रहने के लिए जमीन नहीं होगी। हिंदुस्तानी लोग जंगल की ओर भागेंगे, जिससे जंगल की कटाई होगी, जैव विविधता में कमी आएगी, प्रदूषण और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, जलवायु परिवर्तन का खतरा और ज्यादा बढ़ेगा, रहने के लिए जमीन की कमी होगी, खाने के लिए भोजन की कमी होगी। और बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी, सामाजिक संघर्ष के हालात हिंदुस्तान में बन सकते हैं, जिससे हिंसा, राजनीतिक अशांति भी ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कोरोना महामारी के दौरान हम देख चुके हैं कि बड़ी तादाद में आबादी को मैनेज करना कितना मुश्किल था। जनसंख्या इस तरीके से बेतहाशा बढ़ती जाएगी तो हिंदुस्तान के हेल्थ सेक्टर पर भी बहुत बड़ा खतरा होगा। आबादी बढ़ती जाएगी तो एजुकेशन सेक्टर पर भी बहुत बड़ी चुनौती होगी और ज्यादा क्षमता वाले एजुकेशन संस्थानों की जरूरत होगी। बड़ी आबादी को अच्छी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट के लिए संसाधन उपलब्ध करवाना आसान नहीं होगा। यह हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, आबादी के बाद जिस रफ्तार से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, आबादी के साथ इकोनॉमिक का तालमेल बहुत बुरा नहीं रहा। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े ये बताते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी को सालाना औसतन 2% बढ़ी है, जबकि अर्थव्यवस्था की औसत गति 6% बढ़ी है, जिसका मतलब पिछले 50 सालों में आबादी के मुकाबले में अर्थव्यवस्था 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ी है। और इसी अनुपात में हिंदुस्तान में गरीबियों के आंकड़े घटते गए, खेती बेहतर होती गई, पैदावार बढ़ती गई। इसे आप आंकड़ों के जरिए भी समझिए कि हिंदुस्तान में आबादी और अर्थव्यवस्था का संतुलन अब तक कैसे रहा है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। जरा समझिए कि हिंदुस्तान में साल 1950 में भारत की आबादी तकरीबन 35 करोड़ थी। तब सालाना 5 करोड़ टन अनाज की पैदावार हिंदुस्तान में होती थी। साल 2020 और 21 में हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ हो गई। सालाना अनाज की पैदावार 31 करोड़ बढ़ गई। और साल 1972 में हिंदुस्तान में बेरोजगारी दर 5.18% थी। उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी करीब 58 करोड़ थी। और साल 2021 तक हिंदुस्तान में बेरोजगारी दर 5 से 6% रही, जबकि आबादी 140 करोड़ के पार हो गई। इसी तरीके से 1974 में हमारी जनसंख्या 61 करोड़ थी। तब कुल आबादी के 56% लोग गरीब थे। और 2019 में हिंदुस्तान की आबादी 138 करोड़ थी।
हिंदुस्तान में 28% लोग गरीबी रेखा से नीचे मिले हैं। यानी हिंदुस्तान का अभी तक का रिकॉर्ड तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को विकसित देश की कतार में शामिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके चलते हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और ज्यादा रफ्तार होगी, तेज करनी पड़ेगी। हर हिंदुस्तानी को अपना योगदान देना पड़ेगा। हर हिंदुस्तानी को आबादी पर लगाम लगाने के लिए खुद सोचना भी होगा, क्योंकि जनसंख्या को काबू करना सरकार के साथ साथ हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, और हर हिंदुस्तानी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में नई जनसंख्या नीति को लेकर लगातार मांग उठती है। बढ़ती जनसंख्या को लेकर हर कोई परेशान है। यही वजह है कि तमाम संगठनों से लेकर आम लोगों की मांग है कि नई जनसंख्या नीति हो। पॉपुलेशन कंट्रोल कानून संघ दोनों के लिए बेहद खास एजेंडा रहा है, और वक्त वक्त पर संघ पॉपुलेशन कंट्रोल कानून को लेकर भी बयान देता रहा है। एक बार फिर से आरएसएस ने अपनी वीकली मैगजीन ऑर्गेनाइजर ने देश में नई जनसंख्या नीति पर चर्चा की बात कही है। ऑर्गेनाइजर ने संघ ने नई जनसंख्या नीति पर जोर देते हुए लिखा है कि न सिर्फ हिंदुओं की तुलना में बढ़ती मुस्लिम आबादी, बल्कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण और पश्चिम में घटती जनसंख्या की स्थिति चिंता का विषय है, और बढ़ती जनसंख्या को लेकर संघ हमेशा से चिंता जाहिर करता रहा है। पिछले साल भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि बढ़ती आबादी को लेकर एक व्यापक नीति लागू करने की जरूरत है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए संघ प्रमुख मोहन भागवत को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, बढ़ती आबादी को लेकर मोहन भागवत क्या कह रहे हैं। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बढ़ती आबादी को लेकर हिंदुस्तान में सालों से बहस छिड़ी हुई है। मोदी सरकार आने के बाद से बहस और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि मोदी सरकार से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। सरकार देश में नई जनसंख्या नीति लाएगी, क्योंकि बीजेपी के लिए हमेशा से नई जनसंख्या नीति एजेंडे में शामिल रहा है। सरकार और पार्टी के अंदर का मानना है कि राम मंदिर, धारा 370 से लेकर कई अहम मुद्दे सुलझ गए। अब इसके बाद तीसरे कार्यकाल में सरकार का एजेंडा नई जनसंख्या नीति को लेकर होने वाला है, और इस वक्त के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार दे चुके हैं। पीएम मोदी कई बार सार्वजनिक मंचों से बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से हिंदुस्तान को संबोधित करते हुए तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने बढ़ती आबादी को लेकर लाल किले की प्राचीर से कहा था। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हिंदुस्तान में बढ़ती आबादी को लेकर बहस छिड़ी है। 70 के दशक में नई जनसंख्या नीति के प्रयासों को संसद और विधानसभा तक पहुंचाने का रास्ता बताया गया था, और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है
के बढ़ती आबादी का मुद्दा दशकों पहले भी हिंदुस्तान के सामने कितना बड़ा था। आजादी के बाद से जनसंख्या विस्फोट राष्ट्रीय राजनीति के लिए चिंता का विषय बना है। 70 के दशक में कांग्रेस ने भी जनसंख्या कंट्रोल कानून के लिए कदम उठाया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे और कांग्रेस के नेता संजय गांधी ने भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए नसबंदी अभियान भी चलाया था, जो बहुत ज्यादा मशहूर भी हुई थी, विवादित भी हुई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान पुलिस अधिकारियों के लिए नसबंदी का कोटा तय कर दिया गया था। घर में घुसकर, बसों से उतरकर, लोभ लालच देकर जबरदस्ती नसबंदी की जाने लगी थी। नतीजा यह हुआ कि गांव हो या शहर, हर जगह लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की खबरें आने लगी थी। और उस दौरान एक साल के भीतर ही करीब 62 लाख लोगों की नसबंदी की गई थी। कई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस दौरान 16 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्गों तक की नसबंदी की गई थी। और नसबंदी के दौरान ऑपरेशन से इलाज में लापरवाही की वजह से 2000 लोगों की मौत की खबर आई थी। संजय गांधी के परिवार नियोजन के तरीकों को लेकर भी कई सारे सवाल उस वक्त खड़े हुए थे और इसका नतीजा यह हुआ कि 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से हिंदुस्तान में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए तमाम तरह की बातें हो रही हैं और यह कोई पहला मौका नहीं है। पिछले कई सालों से लगातार जनसंख्या कंट्रोल कानून को बनाने की मांग उठ रही है। देखना दिलचस्प है कि मोदी सरकार इस पर कंट्रोल कानून कब लाती है। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।